स्टार्ट। ये रिकॉर्डिंग स्टॉप। रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई है। इसके बाद यहाँ सर मैं स्वागत है आपका। और हम तीसरे अध्याय भगवत गीता के चौथे विभाग में निष्काम कर्म योग अपना फर्ज समझकर बिना लगाव के समाज के लिए मिसाल बनने के लिए करना चाहिए, भले उसकी जरूरत नहीं हो फिर भी। तो आइए हम आज 30वें श्लोक से आगे पढ़ना शुरू करते हैं। 30वां श्लोक पढ़ रहे हैं। ये श्लोक बहुत अच्छा है। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युधस्व विगत ज्वरः। ये युधस्व का मतलब लड़ो, विगत ज्वरः मतलब जो तुम्हारे को बुखार आ गया था, पहले तुम्हारी चमड़ी जल रही थी, तुमने जो कहा था उसको छोड़ दो अभी। तो आपके अंदर जो काहली है उसको छोड़ दो और उठो और लड़ाई करो। कैसे लड़ाई करो? ये जी ने लिखा है। ये जो श्लोक है भगवत गीता का जो मकसद है उसको बयान कर रहा है। तो मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य का मतलब सारे काम कर्म मेरे ऊपर छोड़ दो, सारे काम मेरे ऊपर छोड़ दो। कैसे? अध्यात्म चेतसा। तो इसमें अध्यात्म चेतसा की वसफ क्या है, माना क्या है, वो नीचे लिखा है मफहूम में। तो आपको अध्यात्म चेतसा की जो माना है वो 1-2 लाइन में लिखनी पड़ेगी, उसको हम पढ़ेंगे। आवाज नहीं आ रही प्रभु आपकी। प्रभु जी आपका माइक ऑफ है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा तो, हरे कृष्णा प्रभु। तो कब आवाज बंद हुआ? जो आपने शुरू में लाइन था, बताया पढ़ के इसको मायने लिखने पड़ेंगे। जो 2 शुरू लाइन में में था कि नहीं? हाँ, माना लिखनी पड़ेगी अध्यात्म से, ठीक है। तो अध्यात्म चेतसा के बाद 2 और लफ्ज है, निराशी निर्ममा भूतवा। भूतवा का मतलब बनो, और निर्ममो का मतलब मैं करता हूं ऐसे मत बनो कि ये मेरा है ऐसे मत बनो, मैं इसका मालिक हूं ऐसे मत कहो। न निर का मतलब नहीं, मम मतलब मेरा, मेरा नहीं है। और निराशी का मतलब कोई उम्मीद नहीं रखो कि इसका हमको कोई फायदा मिलेगा, ऐसे काम करो मेरे ऊपर छोड़कर। तो प्रभुपाद जी मफहूम में लिखते हैं कि ये भगवत गीता का मकसद बयान कर रहा है। भगवान यहाँ अर्जुन को कह रहे हैं कि कैसे मुकम्मल तौर पे कृष्ण शऊर में आया जाए और फिर अपने काम को ठीक तरह करना चाहिए। और मिसाल दे रहे हैं जैसे फौज में किया जाता है। फौज में क्या किया जाता है? आपको हुक्म दिया जाए कि गोली चलाओ तो गोली चलाएंगे, आपको कहा जाए गाड़ी चलाओ तो गाड़ी चलाएंगे, आपको कहा जाए कि भोजन बनाओ तो भोजन बनाएंगे। प्रभुपाद जी कहते थे कि हमारे इस्कान में आर्मी डिसिप्लिन से काम करना चाहिए। इसका मतलब आज्ञा का हुक्म को मानना चाहिए, और क्या फायदा होगा क्या नुकसान होगा ये नहीं सोचना है, हमें सिर्फ हुक्म को पालन करना है।
प्रभुपाद कहते ये पहले पहले हो सकता है थोड़ा मुश्किल लगे, फिर भी अगर हम कृष्ण के ऊपर आश्रित होकर उसका सहारा लेकर काम करते रहेंगे, क्योंकि हमारी जो पहचान ही ये है कि भगवान मालिक है और हम उसके सेवक हैं। हम में से कोई भी भगवान से अलग आजाद होकर खुश नहीं हो सकता। हमारे को भगवान के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। कोऑपरेट करने का मतलब क्या है? भगवान का सहयोग, हिंदी में सहयोग होता है, उर्दू में क्या है कोऑपरेट का लिए लफ्ज? ताउन करना पड़ेगा। तावन, सही है, तावन। बिना भगवान के तावन के अकेले हम खुश नहीं हो सकते। इसलिए अर्जुन को भगवान हुक्म कर रहे हैं कि आप लड़ाई करो, जैसे कोई फौज का आला ऑफिसर हुक्म करता है, और फिर सब कुछ भगवान के हुक्म और ख्वाहिश के लिए कुर्बान कर देना चाहिए और अपने फर्ज को पूरा करना चाहिए बिना मालकी के। अर्जुन को यह सोचने की जरूरत नहीं है कि भगवान ने क्या हुक्म दिया, जो दिया है वो करो, बस उस हुक्म को अदुली करनी चाहिए, पालन करना चाहिए। अध्यात्म चेतसा किसको कहते हैं? देखो अब आप अध्यात्म चेतसा की वसफ आ रही है, माना आ रही है। बताइए जरा पढ़ के क्या लिखा है। अध्यात्म चेतना किसको कहते हैं? भगवान सारी आत्माओं के आत्मा है, इसलिए उनके ऊपर पूरा निर्भर होकर अपना जाति कोई विचार न करके दूसरे लफ्जों में पूर्ण कृष्ण शऊर होना, मुकम्मल कृष्ण शऊर होना अध्यात्म चेतसा कहलाता है। अध्यात्म चेतसा की माना सबको समझ में आई? जी प्रभु जी। अध्यात्म चेतना क्या है, ये मेरा सवाल है, इसका आप जवाब लिख के रखिए, ठीक है। अब प्रभुपाद जी निराशी की माना लिख रहे हैं। निराशी का अर्थ माना है मालिक के हुक्म को बजा लाना बिना किसी काम के बदले में फायदे का सोचने के। और प्रभुपाद जी इसके लिए निराशीर के लिए एक मिसाल दे रहे हैं। जैसे बैंक के अंदर जो कैशियर होता है, पैसे लाखों करोड़ों गिनता है, लेकिन उसका उसमें कोई उम्मीद नहीं होती है कि ये मेरे हैं। उसको तो जो तनख्वाह है उतनी ही मिलेगी। ऐसे ही जो कुछ दुनिया में है सब इसका मालिक भगवान है। और अब प्रभुपाद जी कहते हैं मई, इस जो श्लोक में मई सर्वाणी कर्माणी है, मई जो है भगवान श्री कृष्ण है। और जब हम कृष्ण शऊर में काम करते हैं तो यकीनन हम किसी चीज को अपना नहीं मानते हैं, क्योंकि भगवान जब मालिक है तो सब कुछ उसका है। और ऐसा जो शऊर है उसको निर्मम कहते हैं। तो देखिए, अब देखिए इस मफहूम में 3 लफ्जों की माना है। अध्यात्म चेतना की माना है, निर्मम की माना है, और निराशी की माना लिखी हुई है, ठीक है। अब विगत ज्वर की माना लिखी है। विगत ज्वर वैसे बुखार को कहते हैं, और बुखार में आदमी हो जाता है काहिल। तो काहिल ही छोड़ो, बुखार वाली जो दिमाग में विचार है इसको छोड़ो, उठो
और अपना देखो इसके बाद एक लफ्ज लिखा है, उसकी माना आपको बताना चाह रहा हूं। उठो और अपने गुणों के मुताबिक काम करो। गुणों के मुताबिक का मतलब क्या है? अपनी लिखा खूबी है के गुणों और के मुताबिक, अपनी अपने खूबी और हैसियत के मुताबिक। अपने खूबी और हैसियत की माना है वर्ण आश्रम। इसके सामने लिखो अपनी खूबियों और हैसियत का मतलब वर्ण आश्रम। जो भी आपका वर्ण आश्रम है उसके मुताबिक काम करो। ये खूबियों और हैसियत का मतलब है वर्ण आश्रम। ठीक है। अब हम 31वां श्लोक पढ़ रहे हैं और ये भी बहुत खास श्लोक है। ये में मतम इदम नित्यम, भगवान कहते हैं ये जो मेरी राय है ना, ये सदा रहने वाली है। ऐसा नहीं है इस राय को मैं बदलूंगा कभी। ये मेरी राय सदा रहने वाली है। अनुतिष्ठन्ति मानवा, और ये इंसान जात के लिए है। ये मेरी राय के लिए, राय लिखा है या कुछ और लिखा है? ये मैं मतम इदम, मतम के लिए क्या लिखा है लफ्ज में? आदेश लिखा है प्रभु जी। अहकामात। आदेश तो हिंदी हो गया। अहकामात प्रभु जी। हाँ, ये हमारा हुक्म सदा के लिए है। ये हुक्म बदलने वाला नहीं है, इंसान जात के लिए है। और जिसको श्रद्धा और विश्वास है और जो मुझसे जलन नहीं रखता, जो मुझसे ईर्ष्या नहीं रखता, वो सारे कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो इसमें खास लफ्ज है, पहले श्रद्धा होनी चाहिए और भगवान से ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। ईर्ष्या के लिए क्या लिखा है? जलन, ईर्ष्या। उसके लिए उर्दू में क्या लफ्ज है? ईर्ष्या ही लिखा हुआ है, हसद होता है उर्दू में। हाँ, ईर्ष्या ही लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन हसद होता है ना हसद उर्दू प्रभु में। जी, हसद। हसद ठीक है। जो भगवान से हसद नहीं करता, भगवान से हाँ हसद नहीं करता, सही है। हसद। और प्रभुपाद मफहूम में लिख रहे हैं, क्योंकि भगवान का जो हुक्म है वो वेद के बराबर है, इसलिए वो सदा के लिए रहने वाला है। वो टाइम के साथ बदलने वाला नहीं है। वेद अमर है, सदा रहने वाला है। और कृष्ण चेतना भी सदा रहने वाली है, कृष्ण शौर। और इस बात के ऊपर हमारे को पक्का यकीन होना चाहिए, इस हुक्म के ऊपर पक्का यकीन होना चाहिए। और भगवान से हसद नहीं करना चाहिए। अब प्रभुपाद कहते हैं बहुत से ऐसे फैलसूफ हैं जिन्होंने भगवत गीता के ऊपर अपने राय लिखे हैं, फिर भी उनको भगवान के ऊपर यकीन नहीं है, कृष्ण के ऊपर यकीन नहीं है। और ऐसे गीता पढ़ने और लिखने वाले कभी भी कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। पर कृष्ण शौर में शुरुआत से ही हम सारे काम भगवान के लिए करते हैं, उसका हुक्म मानकर। और कई कुछ भी उसमें झिझक नहीं होती है कि हम करें नहीं करें, हम उसी के लिए करते हैं। हमारे को फायदा होगा, नुकसान होगा, हारेंगे या जीतेंगे, इसका कोई हमारे को सोचना नहीं है, नाउम्मीद भी नहीं होना है। और ऐसे जो कृष्ण के ऊपर पूरा मुकम्मल यकीन करके और बिना हसद के काम करेगा, वो आखिर में बिल्कुल पाक पवित्र कृष्ण शौर को हासिल करेगा, ये यकीनी है। 32वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। ये त्वाएतदभिसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्
सर्वज्ञान विबूढ़ान स्थान विधि नष्टान अचेतसः। अब ये श्लोक उसके बिल्कुल मुखालिफ है, 31 के मुखालिफ है। 30 में एक उसूल बताया गया है, 31 में उसके ऊपर चलने वाले का फायदा है और 32 में न चलने वाले का नुकसान है। अब 3 श्लोकों को आप ऐसे समझें। 31 में निष्काम कर्म योग करने का तरीका और एक उसूल, 31 में उसके ऊपर चलने वालों के लक्षण और उसका फायदा, और 32 में जो नहीं चलते हैं उनका क्या नुकसान है। ये 3 श्लोक ऐसे आपको समझने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये श्लोक कह रहा है जो मुझसे हसद करते हैं और मेरे इस हुक्म को नहीं मानते हैं, उनका सारा इल्म बर्बाद हो जाएगा। और ये जान लो कि उनका जो उनका शऊर है वो खत्म हो जाएगा। इल्म और शऊर दोनों खत्म हो जाएंगे। अब प्रभुपाद जी मफहूम में लिखते हैं जो कृष्ण शऊर में नहीं है उसको क्या घाटा पड़ता है, यहाँ लिखा है उसका क्या हानि हो रही है, क्या नुकसान हो रहा है, उसमें कौन सी गलती रह जाती है, ये साफ यहाँ बताया गया है। जो भगवान के हुक्म को नहीं मानते हैं उसको क्या सजा मिलती है। जैसे कोई हुकूमत का हुक्म नहीं माने तो उसको सजा मिलती है, ऐसे भगवान का नहीं हुक्म मानेगा तो उसको भी सजा मिलेगी। और ऐसा ना फरमानदार इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो ना अपने आप को जानता है, न परम ब्रह्म को जानता है, न परमात्मा को जानता है और न भगवान को जानता है, क्योंकि उनका दिल इल्म से खाली है। इसलिए उसको कोई उम्मीद नहीं है जिंदगी में क्या करने की, जिंदगी में क्या करने की उम्मीद नहीं है। क्या लिखा है? तकमील कर जिंदगी में तकमील नहीं हासिल कर सकेगा। तो अब ये 3 श्लोकों को आपने समझा। 30 में उसूल निष्काम कर्म योग का, 31 में करने वालों को फायदा और 32 में न करने वालों को नुकसान। अब 33वें श्लोक में तो कोई सजा कौन देगा, ये बात होती है कि भाई आखिर इनको सजा कौन देगा जो नहीं मानेंगे हुक्म। तो उसके लिए क्या लिखते हैं, सदर्शम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर ज्ञानवान अपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। अब ये श्लोक कहता है सदर्शम चेष्टते स्वस्याः, हर एक आदमी जो काम करता है ना अपनी फितरत के मुताबिक करता है। चेष्टे का मतलब है जो वो कोशिश करता है, जो वो मेहनत करता है। स्वस्याः का मतलब अपनी फितरत के मुताबिक, सदर्शन का मतलब मुताबिक। तो अपनी फितरत के मुताबिक जो काम करता है वो फितरत कहाँ से आती है? प्रकृति, वो मादी कुदरत से आती है। ज्ञानवान अपि, वो कितना बड़ा पढ़ा लिखा आलिम क्यों ना हो, ज्ञानवान क्यों ना हो, प्रकृति यान्ति भूतानि, सभी लोग जितने भी हैं वो जो उसका प्रकृति से बना हुआ फितरत है उसी के मुताबिक काम करते हैं। निग्रह किम करिष्यति, उसको रोकने से क्या फायदा, वो रुकेगा नहीं। निग्रह का मतलब है रोकना। अब एक बात आपको बता के फिर आगे चलते हैं।
देखिए हमारी फितरत कैसे बनती है। हमारी फितरत बनती है मादी कुदरत के 3 गुणों के असर से, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का। अच्छा, ये असर कहाँ होता है? ये असर होता है हमारे अंतःकरण के ऊपर। अंतःकरण का मतलब हमारे मन, बुद्धि और अहंकार के ऊपर इसका असर होता है। अब ये भी जान लें कि हमारा मन, बुद्धि और अहंकार वो नाजुक सूक्ष्म शरीर के रूप में हमारे आत्मा के साथ एक जिस्म से दूसरे जिस्म में जाता है। ये जो हमारा स्थूल शरीर है जो देखने में आता है, ये दफना दिया जाए या अग्नि संस्कार किया जाए या जल में प्रवाह किया जाए, पानी में, बल्कि जो आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर है वो तो हमारे साथ जाता है। तो जो हमारी फितरत है वो उस हमारे मन में, बुद्धि में, झूठे अना में, वो सदा के लिए प्रकृति के 3 गुणों से जो बनती है वो हमारे साथ रहती है। और हम जन्म लेते हैं तो खास फितरत के साथ ही जन्म लेते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई? तो अब आप देखिए श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य, मफहूम इस श्लोक का यह है, अगर कोई मुकम्मल कृष्ण शऊर में नहीं है तो फिर उसके काम करना, उसका जो काम होगा उसके ऊपर मादी कुदरत के गुणों का असर रहेगा। जैसे भगवान ने 7वें अध्याय में कहा है। ये 7वें अध्याय का श्लोक पता है कौन सा है? देवी है एश गुणमयी मम माया दुर्तया। मामेव प्रपद्यन्ते इसका मायामेतं तरन्ते। हाँ, इसकी माना ये है कि सारी दुनिया मादी कुदरत के हुक्म से काम करती है और कोई भी उससे अपना पीछा छुड़ा नहीं सकता है। वो बहुत मुश्किल उनसे छूटना है। जो भगवान के चरणों का शरण लेते हैं, आश्रय लेते हैं, वही इस माया से बच जाते हैं। तो ये श्लोक बताया है कि जो मुकम्मल कृष्ण शऊर में नहीं है उसका सारा काम मादी कुदरत के ताकत से होता है। कोई कितना पढ़ा लिखा आलिम क्यों ना हो, बड़ा अक्लमंद क्यों ना हो दुनिया की नजर में, फिर भी वो इस कुदरत की मादी माया से, उस इल्म से बच नहीं सकेगा। क्योंकि वो ये नहीं कह सकता है कि आत्मा और शरीर अलग है। वो हो सकता है कि बातों में कह ले लेकिन असल में समझ नहीं पाएगा। और ऐसे बहुत से नाम नेहाद रूहानी लोग हैं जो बाहर से अपने आप को बताते हैं कि हम विज्ञान में, हम साइंस में बहुत ज्यादा तरक्की की हुई है, बल्कि अंदर में जो है वो खास मादी कुदरत के गुण के असर के नीचे रहते हैं और उससे वो अपना पीछा छुड़ा नहीं सकते। और कोई किसी इदारे से बहुत बड़ा पढ़ लिख के क्यों ना आया हो, फिर भी उसके कई जन्मों से इस मादी कुदरत के साथ जो साथ रहता है, इसलिए उसका बंधन इसके पास, उसके ऊपर रहता है। और कृष्ण शऊर एक ही सिर्फ रास्ता है जो हमारे को इस मादी बंधन से छुड़ाने के लिए सहारा बन सकता है जब हम अपने फर्ज पूरे करेंगे। इसलिए जब तक मुकम्मल कृष्ण शऊर में नहीं आएंगे तब तक हमको अपना फर्ज कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो वर्ण आश्रम के मुताबिक हमारा फर्ज है वो तब तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक हम मुकम्मल कृष्ण शऊर में न आ जाएं। अपने आप को नाम नेहाद कोई योगी कहे और कहे कि मैंने ये सब काम छोड़ लिया है,
ये बनावटी है और इसका फायदा नहीं है, उसका वो जरूर नीचे गिरेगा। ये बेहतर है कि अपने हैसियत में रहे और कृष्ण शऊर को हासिल करने की कोशिश करे, गुरु के निर्देश में, गुरु के नजर रहनुमाई में, तभी वो माया के बंधन से बचेगा। तो ये श्लोक क्या कहना चाह रहा है? ये श्लोक कहना चाह रहा है कि हर एक अपनी फितरत से काम करता है, और हमने आपको बताया हमारी फितरत कैसे बनती है। अब हम पढ़ रहे हैं 34वां श्लोक। इंद्रियस्य इंद्रियसारथे राग द्वेष विवस्थितो तयोर्न वशम आगच्छेत तौ है अस्य परिपंथिनो। ये जो परिपंथिनो लफ्ज है ना, इसकी माना है रास्ते के रोड़े। ये रास्ते में बड़ी रुकावटें हैं। इंद्रियानी इंद्रिया अर्थेषु का मतलब क्या है? हवास, हमारे जो हवास है वो अपने अपने विषय में हमेशा लगे रहेंगे। आंख देखने का काम करेगी, कान सुनने का काम करेगा, इसको करने दीजिए। राग द्वेष विवस्थितो, इसका मतलब है कि किस में हमें लगाव रखना चाहिए और किस में लगा नहीं रखना चाहिए, इसको ठीक करो। तयोर न वशम आगच्छेत, आप राग द्वेष के वश में नहीं आओ, क्योंकि ये दोनों रास्ते की बड़ी रुकावटें हैं। तो ये राग और द्वेष, पहले इन दोनों लफ्जों की माना समझिए। राग का मतलब है किसी चीज को अपना मानना और उसमें मुकम्मल तौर पे मशगूल रहना और उसी को हासिल करने के पीछे पड़ा रहना, इसको कहते हैं राग। और द्वेष कहते हैं जो हमें पसंद नहीं आए उससे हम दुश्मनी करें। तो इन दोनों से बचना चाहिए। राग द्वेष असल में माया के पांच जो पर्व है उनमें से एक है राग, दूसरा है द्वेष। तो ये दोनों जो है व्यवस्थितों का मतलब है उनको नेम में रखो। इसका मतलब हमारे को राग करना है तो सत्संग में करें, हरे कृष्णा जपने में करें, भगवत गीता पढ़ने में करें, ये सही राग है। और द्वेष करना है तो हमारे को जुआ से करें, नशे से करें, इसको बुरा माने, इसको छोड़ने का कोशिश करें। ये हुआ व्यवस्थित करना। और व्यवस्थित आम जबान में ऐसे कहें कि जो किचन में रखने का सामान है वो किचन में रखो, और जो बाथरूम में रखने का है वो बाथरूम में रखो। इसका मतलब है आपके इंद्रियों के विषयों को आप अपनी अपनी जगह पे रखो। किस में लगाव कर रखना है और किस से दूर रहना है, इसको आप ठीक तरतीब से रखो। इनके बस में मत आओ। अब एक हम आपको बात बताते हैं, फिर प्रभुपाद जी का मफहूम पढ़ते हैं। देखिए, हम जब रोड पे चलते हैं तो खुली आंख से चलते हैं, लाखों इंसानों को देखते हैं, हजारों गाड़ियों को देखते हैं, कई दुकान देखते हैं, लेकिन किसी में हम किसी में चपकते नहीं है, अपना किसी को नहीं मानते। इसका मतलब आंखें खोलते चलते हैं, बहुत सी चीजें देख रहे हैं, लेकिन उसमें हम चपकते नहीं है। अब अगर रोड पे चल रहे हो, आप एक गाड़ी जाती देख रही हो जो आपकी है, तो लाख गाड़ियों में जो आपकी गाड़ी है उसमें आप चपक जाओ, अरे मेरी गाड़ी कौन ले जा रहा है। या हजारों इंसानों में अगर आप किसी अपने पहचान वाले को देखोगे तो उसमें चपक जाओ। तो क्या देखना बंद नहीं करना है, लेकिन चपकना नहीं है। अगर हजारों लोगों में कोई आपका दुश्मन नजर आ जाएगा तो आपके मन में उस वक्त द्वेष आ जाएगा, और कोई दोस्त देखने में आ जाएगा तो उसमें राग आ जाएगा।
लेकिन राग कहाँ करना चाहिए और द्वेष कहाँ करना चाहिए उसको तरतीब दीजिए। अब प्रभुपाद जी का मफहूम पढ़ते हैं। पहली लाइन में प्रभुपाद लिखते हैं, जो मुकम्मिल कृष्ण शऊर में है वो इंद्रियों के भोग में ज्यादा शौक नहीं रखते, वो हवासों को ऐशो आराम के लिए इस्तेमाल नहीं करते। जो कृष्ण शऊर में नहीं है उनके लिए शास्त्र के कानून हैं, उनके मुताबिक चलना चाहिए। और उसमें कुछ खुशी जरूर मिलेगी अगर रूल के जो कानून के मुताबिक चलेंगे। जैसे हमारे शास्त्र है उन्होंने जो बताया है, तो फिर बंधन में नहीं पड़ेगा। अब प्रभुपाद जी मिसाल दे रहे हैं कि एक औरत है एक मर्द है, तो इन दोनों का मिलना शादी करना ये भी एक जरूरत है। तो इसको शादी के जरिए ही मिलना चाहिए, न कि आवारागर्दी करके। ये हो गया इनको कानून में चलाना। और हमार सब दुनिया के मजहबी किताबों ने लिखा है कि किसी को भी अपनी औरत के सवाए किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। फिर भी देखा जाता है कि बहुत से इंसान, प्रभुपाद ने यहाँ एक चीज लिखी है शास्त्र से, अपनी शादी में आई हुई औरत को छोड़ के बाकी सबको अपनी माँ के बराबर समझना चाहिए। ये है शास्त्र का हुक्म, ये कानून है, सब जानते हैं। फिर भी बहुत से लोग जो है उनमें गलत रास्ते में जाने का बहुत से मिसाल मिल जाते हैं। और ऐसे जिसके अंदर ख्वाहिशें हैं उनके लिए आध्यात्मिक रास्ते में चलने में बड़ी बड़ी रुकावटें हैं। इसलिए 4 नियम हमारे शास्त्र ने लिखे, प्रभुपाद ने नहीं बनाए, भागवत में लिखे हैं। भागवत में कलयुग 4 जगहें कलयुग को दी परीक्षित महाराज ने रहने के लिए। जहाँ नशा होता है, जहाँ मांस खाया जाता है, गोश्त जानवरों को कत्ल किया जाता है, जहाँ जुआ होती है, और जहाँ बिना शादी के लड़के लड़कियां मिलते हैं। ये 4 जगहें हैं कलयुग को दी हुई। इसका मतलब जो कलयुग के असर से बचना चाहता है, बुरे रास्ते से जाने से बचना चाहता है, उसको ये 4 कानूनों का पालन करना चाहिए। तो ये ऐसा नहीं है कि इस्कॉन ने बनाए हैं कि प्रभुपाद ने बनाए, ये भागवत में कलयुग के असर से बचने का रास्ता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं, जब तक हमारों को ये जिस्म है, जब तक हम इस जिस्म में रहेंगे तो जरूरतें जिस्म की तो बनी रहेंगी। इसलिए कानून से चलाएं तो अच्छा है। खाना तो सबको है, अब खाना जो आए वो खाओ, जो चाहो वो खाओ, या कानून से भगवान को भोग लगा के शुद्ध भोजन करो, पाक पवित्र करो, ये आपके ऊपर है। थोड़ा थोड़ा मौका सबको दिया जाता है जब तक दुनिया में है, कुछ छूट दी हुई है, लेकिन उस छूट का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। हमें कानून के ऊपर चलना चाहिए, भटक नहीं जाना चाहिए। अब एक मिसाल दिया जा रहा है, कितना बड़ा हाईवे क्यों ना बना हो, उसके ऊपर भी एक्सीडेंट हो सकता है, हादसा हो सकता है। ऐसे ये
कुदरती कानून है, इनके ऊपर चलते हुए भी कहीं हम अपने फितरत की वजह से गलती करके और हादसे का शिकार हो सकते हैं। बहुत कहा जाए कि इस रोड के ऊपर कोई खतरा नहीं है, उसके ऊपर भी हादसा हो सकता है, ये डाल दिया है। हरे कृष्णा, अगरबत्ती बाहर ले जा, दरवाजा बंद कर दू। महावीर, अगरबत्ती बाहर रखो। अब एक बात आपको बताते हैं जो बहुत जरूरी है। हमारी सोच दो किस्म की है। एक सोच को कहते हैं की, दूसरी को कहते हैं खिजमत की। एक को कहते हैं सर्विस एटीट्यूड, सेवा का भाव। दूसरे को कहते हैं एंजॉइंग मेंटेलिटी। इसका मतलब एंजॉइंग मेंटेलिटी, इसका मतलब ऐश आराम करने के लिए ज़हनियत रखना। तो हमारी दो किस्म की ज़हनियत है। दुनिया में कई जन्मों से हमारी ज़हनियत जो है ना, वो ऐश आराम की है और इंद्रियों के सुख लेने की है। और कृष्ण शऊर में आने के लिए हमारी ज़हनियत को बदल के सेवा वाली ज़हनियत बनाना है। इंजॉइंग मेंटेलिटी से सर्विस एटीट्यूड पे आना है। ये खास बहुत जरूरी अहम बात है जिसको याद करना चाहिए। हाँ, ठीक है। तो यहाँ ये खास बात लिखी है, ये जो हमारा ऐश आराम करने का जो विचार है ना, ये कई जन्मों से है, जब से हम इस मादी दुनिया में तब से हैं। इसलिए भले कितना भी कानून का नेम लगाया जाए, फिर भी कभी ना कभी इसके ऊपर हादसा हो ही जाता है। अगर हमारे को, अब देखो वही राग बताया, अब ये लाइन देखिए, अगर हमारा राग कृष्ण शऊर में है और हमेशा कृष्ण से प्यार करने और सेवा करने वाले रास्ते में चलते हैं, तो हम अपने आप सभी दुनिया वाले ऐश आराम के चीजों से अपने आप को अलग कर देंगे और बच जाएंगे। ये हो गया राग को सही जगह पे लगाना। तो द्वेष अपने आप उन बुरी चीजों से हो जाएगा। ये लाइनें बहुत जरूरी है, इस मफहूम में आप सब लोग समझ रहे हैं। इसलिए किसी को भी कृष्ण शऊर से अलग नहीं होना चाहिए। जी प्रभु जी। धार नहीं होना चाहिए, जुदा नहीं होना चाहिए, कभी भी जिंदगी के किसी भी हालत में इससे अलग नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे को काय के लिए इंद्रियों के भोग से रोका जाता है, ताकि हम कृष्ण शऊर में आगे बढ़ सके। अब हम 35वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हमने जो पढ़े हैं, किसी का कोई सवाल है? चलो एक श्लोक ये पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। श्रेय स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठिता स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। ये बात है वर्ण आश्रम धर्म की। श्रेय का मतलब बेहतर है। स्वधर्म अपना जो फितरी वर्ण आश्रम का रुझान है। विगुण मतलब उसमें कोई गलती भी है तो कोई बात नहीं, कोई उसके अंदर
कोई विगुण है, विगुण है का मतलब कोई खास, प्रभुपाद ने लिखा है इवन फॉल्टी, फॉल्टी का मतलब कोई उसमें दोष है, कोई उसमें क्या लिखा है दोष को, गलती गलती कोई गलती से गलती है, भरपूर। उसमें गलती भी हो सकती है, कोई जैसे क्षत्रिय गलती को से मारना भरपूर। पड़ता है, ब्राह्मण को जानवर को कुर्बान करना पड़ता है, तो ये उनके धर्म में भी कोई गलती है। भाई ब्राह्मण को यज्ञ करना पड़ता है, उसके अंदर जानवर को कुर्बान करना पड़ता है, तो ये ब्राह्मण के धर्म में भी तो कोई गलती है ना। ऐसे क्षत्रिय के धर्म में भी कोई गलती है, उसको मारना पड़ता है, चाहे अपना रिश्तेदार हो तो उसको भी मारना पड़ता है, तो ये गलती है। तो ये बेहतर है कि अपने फर्ज को फितरी तरीके से करे, भले उसमें कोई गलती हो। पर धर्म स्वानुष्ठितात, दूसरे के धर्म को नहीं करे, भले वो अच्छा क्यों ना कर सकता हो। स्वधर्म न जन्म श्रेय, अपने ही फर्ज को पूरा करते हैं मर जाए तो बेहतर है। पर धर्मो भयावह, अगर दूसरे के धर्म को करेगा तो खतरा हमेशा बना रहे। ये एक पुराना मिसाल आपने कभी सुना है? एक घर में गधा था और कुत्ता था, धोबी के घर में। कुत्ता जी रखा प्रभु, था सुना है प्रभु। चौकीदारी के लिए, गधा रखा था भार उठाने के लिए, वजन उठाने के लिए। सुना है आपने कथा ये? जी प्रभु, हमारी टेक्स्ट बुक में भी है, उर्दू की टेक्स्ट बुक में भी है। हाँ, तो रात को आया चोर, तो कुत्ते ने कहा मेरा मूड नहीं है भौंकने का, तो गधे ने ढींचू ढींचू किया। मालिक ने कहा, चोर तो आया था लेकिन चोर भाग गया। मालिक ने उठ के गधे को लाठी मारी कि नींद क्यों खराब की। तो कुत्ता हंसने लगा कि पराया काम क्यों करते हो। तो ये जो मिसाल है ये यहाँ दी गई है, और इसके अंदर कुछ अच्छे मिसाल दिए हैं, आप देखेंगे। कौन बदल सकता है धर्म? जो मुकम्मल कृष्ण शऊर में है, जैसे परशुराम ब्राह्मण होकर क्षत्रिय का काम कर सकते हैं, या द्रोणाचार्य ब्राह्मण होकर क्षत्रिय का काम कर लेते हैं। तो ऐसे कुछ मिसाल हैं जो पूर्ण, जो मुकम्मल कृष्ण शऊर वाले हैं उनके हैं, हमें उनका नकल नहीं करना चाहिए। तो आइए प्रभुपाद जी के मफहूम को देखते हैं। तो पहले है वर्ण आश्रम के मुताबिक हमें अपने फर्जों को निभाना चाहिए। पहली बात तो ये। अब पहले लिखा क्या है? मैंने आपको 2 स्वधर्म बता रहे थे, बताइए जरा, यहां भी स्वधर्म लिखा है। 2 कौन से स्वधर्म है? कोई एक आप में से बताए हमको। एक आत्मा का स्वधर्म और दूसरा शरीर का। आत्मा का सबका एक ही होता है, लेकिन शरीर का सबका अलग होता है। और शरीर के स्वधर्म को वर्ण आश्रम धर्म कहते हैं। यस। शरीर के स्वधर्म को वर्ण आश्रम धर्म कहते हैं, ठीक है। अब प्रभुपाद जी इसमें लिख रहे हैं, देखो आप, जो 5वीं लाइन में, हमारे जो आध्यात्मिक कर्म है वो गुरु के हुक्म से बजा लाने चाहिए, और वो भगवान श्री कृष्ण के आला सेवा में खिदमत के लिए है। अगर हमारे शरीर के मादी काम हो या रूहानी आत्मा के काम हो, दोनों में हमारे को नियमों का पालन करना चाहिए जब तक हम जीते हैं। कभी भी दूसरे के कामों का नकल नहीं करना चाहिए। हमारे अलग काम हो सकते हैं, रूहानी आत्मा के अलग काम हो सकते हैं और जिस्म के अलग काम हो सकते हैं, लेकिन उसूल एक ही है कि दोनों को हमें किसी बाइख्तियार के हुक्म से करना चाहिए, और उसी से हम सबको, वो सब काम करने वाले को उससे फायदा होगा और अच्छा ही होगा वो। हम जब मादी कुदरत के गुणों के असर के नीचे होते हैं तो हमारे को उसके ही हिसाब से काम करना पड़ता है, कभी नकल नहीं कर। हाँ, अभी देखो उदाहरण मिसाल दिया जा रहा है, ब्राह्मण सतोगुण में होता है,
और वो उसको अदम तशद्दुद का रास्ता चुनना चाहिए। क्षत्रिय जो है वो रजोगुण में होता है, उसके लिए तशद्दुद करना धर्म है। अगर ऐसा कोई क्षत्रिय है वो अपने तशद्दुद के लड़ाई के काम में जान दे भी देता है तो वो बेहतर है। और वो कहे कि नहीं मैं ब्राह्मण बनता हूं और मुझे अदम और तशद्दुद को छोड़ देना है और मैं हिंसक नहीं बनूंगा, तो ये ठीक नहीं है। हर एक को अपनी दिल को साफ करना है आस्ते आस्ते अपने अपने काम करने से। जब हम कुदरत के तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं और मुकम्मल कृष्ण शऊर में हो जाते हैं, तब हम कोई भी काम किसी के लिए भी कर सकते हैं। किसके हुक्म से? बाइख्तियार गुरु के हुक्म से। फिर कोई क्षत्रिय है वो ब्राह्मण की तरह काम कर सकता है, ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह कर सकता है, क्योंकि वो मुकम्मल कृष्ण शऊर में है और गुरु के हुक्म से कर रहा है। जैसे दो मिसाल दी है, विश्वामित्र क्षत्रिय था लेकिन ब्राह्मण का काम कर रहा था, और परशुराम ब्राह्मण था क्षत्रिय का काम कर रहा था। ये मिसाल बहुत ऊपर दर्जे के है, इसका नकल नहीं करना चाहिए। ये दोनों जो है वो मादी कुदरत के गुणों से ऊपर है। ऐसे 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 दर्जे पे कोई कुछ भी कर सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे प्रभुपाद जी कहते थे कि मैं भाई सन्यासी हूं, लेकिन मंदिर में जब आरती करता हूं तो पोछा लगाता हूं। तो पोछा लगाना तो शूद्र का काम है, झाड़ू लगाता हूं मंदिर में, ये तो शूद्र का काम है, लेकिन मैं करता हूं क्योंकि हमारा देवी वर्ण आश्रम है। भाई मैं हूं तो ब्राह्मण दीक्षा लिया हुआ है गले में, मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन जाता हूं बाहर किताब बांटने के लिए, बेचने के लिए। काम तो क्षत्र वैश्य का कर रहा हूं, लेकिन अपने लिए नहीं कर रहा हूं, कृष्ण के लिए कर रहा हूं, इसलिए उसका कोई मेरे ऊपर असर नहीं पड़ेगा। तो हमारा वर्ण आश्रम है दैवी वर्ण आश्रम। अब आगे हम पढ़ते हैं 36वां श्लोक अर्जुन का। अब ये हमारा आखिरी हिस्सा आ रहा है इस अध्याय का। होशियार रहो। किससे? काम और क्रोध से। काम क्रोध से होशियार रहो। ये हिस्सा 36 से शुरू होके और 43 तक जाएगा। तो अर्जुन सवाल पूछ रहा है, अथ केन प्रयोक्तो यम पापम चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वार्ष्णेन बलार्थित नियोजित। तो अर्जुन कहता है पाप कौन कराता है? लगता है कि जबरदस्ती कोई पाप करा रहा है। वार्ष है वृष्णि वंशी पाप नहीं करना चाहता है, अनिच्छन ख्वाहिश नहीं है करने की, फिर भी जरा जोरी कर। कौन जबरदस्ती हमारे को पाप में लगा रहा है? ये जो नियोजित शब्द है ना, ये नियोजित जो लफ्ज है, हम जब कभी इसके ऊपर बोलते थे पहले, तो इसका मिसाल है कि कोई भी बैल गाड़ी को भी नहीं खींचना चाहता है और जमीन में हल भी नहीं चलाना चाहता है, लेकिन उस बैल के नाक में रस्सी डाली जाती है, उसको कहते हैं नियोजित। नियोजित का मतलब नाक में रस्सी डालकर जबरदस्ती कौन काम करा रहा है हमसे? ये बहुत अच्छा सवाल है, और इस सवाल को आप ऐसे समझिए कि हमसे पाप कौन करा रहा है? भगवान करा रहा है, आत्मा करा रहा है, जिस्म करा रहा है? कौन करा रहा है? शैतान करा रहा है? ये बहुत अच्छा सवाल है। अब इसका जवाब ये, न भगवान करा रहा है, न आत्मा कर रहा है,
नहीं, जिस्म कर रहा है। इसका वजह क्या है ये आपको समझना है। 5वें अध्याय में भी ऐसे श्लोक आएंगे तब हम आपको और ज्यादा बताएंगे। तो इस श्लोक में इसका मफहूम पढ़ो, प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है। कोई खास बात नहीं है, फिर भी एक बात जल्दी पढ़ लो। भगवान जानदार का अंश होते हुए असल में रूहानी तौर पर पवित्र और भौतिक कल्मशों से पवित्र है। इसलिए कुदरती तौर पर वो मादी दुनिया के पापों के जेर असर नहीं, लेकिन प्रकृति के ताल्लुक की वजह से वो बिला झिझक और कभी कभार अपनी मर्जी के खिलाफ भी मुख्तलिफ तरह के पाप करता है। इस तरह से जानदारों के बिगड़े हुए स्वभाव के मुतालिक श्री कृष्ण से अर्जुन का सवाल बड़ा मानी खेज है। हालांकि बाज़ औक़ात जानदार पाप करना नहीं चाहते, फिर भी पाप करने पर मजबूर हो जाते हैं। ताहम पाप कर्म करने के लिए परमात्मा नहीं उकसाते, बल्कि उनकी कोई और वजह है जिसे भगवान अगले श्लोक में बयान करते हैं। अच्छा जी, तो अब वजह क्या है ये समझना है। तो अब दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। खास बहुत महत्वपूर्ण भगवान का जवाब है। खास श्री भगवान वाच कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येनमीय वेरी नाम। इस जबरदस्ती हमको गुनाह कराने की वजह है काम। ये काम जो है ना, और फिर काम जब पूरा नहीं होता है तो वो क्रोध में बदल जाता है। काम का मतलब ख्वाहिश भी है, काम का मतलब शहवत भी है। और ये दिखता नहीं है। जब इसके रास्ते में रुकावट आती है तो ये जब क्रोध में बदलता है, गुस्से में, तब दिखता है। आंख लाल होती है, चेहरे में पता लगता है कि इसको क्रोध आ गया है, इसको गुस्सा आ गया है। ये पैदा कहां से होता है? ये काम कहां से पैदा होता है? रजोगुण से। इसका जन्म होता है रजोगुण में। तो काम और क्रोध, क्रोध तमोगुण है, काम रजोगुण है और क्रोध तमोगुण है। और महाअश्नो का मतलब इसका कभी पेट भरने वाला नहीं है। आप कहो कि मेरी ख्वाहिश खत्म हो जाएगी कुछ मिलने के बाद, कभी खत्म नहीं होने वाली। ये पेटू है, इसका पेट भरने वाला कभी नहीं है। और बड़े से बड़ा पाप भी करा देगा, गुनाह, बड़े से बड़ा गुनाह करा देगा ये काम। और विधि का मतलब जानो, और एनम का मतलब इसको, यह मतलब इस दुनिया में, वेरी मतलब आपका बड़ा दुश्मन है। इस दुनिया में ये सबसे बड़ा आपका दुश्मन है। कौन? काम और क्रोध, जो रजोगुण से पैदा होते हैं और जो कभी जिनका पेट नहीं भरता, और सब किस्म के बड़े से बड़े गुनाह कराने के लिए हमको मजबूर करते हैं। अब खास बात इस श्लोक के मफहूम में है, और वो मिसाल के साथ बताई हुई है। असल में जो कृष्ण प्यार है, कृष्ण प्रेम है, वो इस दुनिया में काम के रूप में बदल गया है। असल में हमारे को भगवान ने प्रेम अपना भर के भेजा था हमारे अंदर। हमने इस दुनिया में उसको काम में बिगाड़ दिया है। और मिसाल क्या दिया है? जैसे जैसे लिखा क्या है, दूध को दही में बदला जाता है। देखा आपने? दूध को जैसे दही में बदला जाता है, ऐसे कृष्ण प्यार को हमने काम में बदल दिया है। और फिर आगे लिखा है, जब हमारा काम मुतमिन नहीं होता
तो वो गुस्से में बदल जाता है और गुस्सा फिर हमारे को मोह में डाल देता है। ये वही श्लोक है जो हम पढ़ के आए हैं दूसरे अध्याय में, ध्यायतो विषयान पुंसः तेषु संगस्तेषु उपजायते। संग का वहां मतलब है काम, संगात संजायते कामः कामात क्रोधो उपजायते। वो काम होगा, काम से क्रोध होगा, वही श्लोक यहाँ लिखा हुआ है। और फिर लिखा है मोह से क्या होगा, दुनिया में वापस फंस जाएंगे। स्मृति, ये वो श्लोक लिखा है दूसरे अध्याय का, यहाँ ये ध्यान दीजिएगा। इसलिए ये काम हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और एक शुद्ध जीव आत्मा को इस दुनिया के बंधन में हमेशा के लिए रखता है ये काम। देखो अब प्रभुपाद लिखते हैं ये जो गुस्सा है ये तमोगुण का निशानी है। गुस्सा तमोगुण का है और गुस्से के साथ आगे अगर हिंसा हो जाएगी, किसी को मार देंगे, गुस्सा आएगा तो हम किसी को मारेंगे तो वो खतरनाक हो जाएगा। इसलिए हमारे को काम वाले रजोगुण को नीचे गिरा के तमोगुण में नहीं लाना चाहिए, उसको ऊपर उठा के सतोगुण में ले जाना चाहिए। ये इस पैराग्राफ का लास्ट लाइन बहुत जरूरी है कि काम रजोगुण में है, इसको गिरा के तमोगुण में ले जाकर गुस्से में नहीं आना चाहिए, बल्कि हमको कोशिश करके रजोगुण से ऊपर उठ के सतोगुण की तरफ बढ़ना चाहिए। और तो फिर हम गुस्से के असर से बच जाएंगे। कैसे करें, आखिरी लाइन में लिखा है, ये हम कैसे कर सकते हैं। कोई बता सकता है वो कौन सा लफ्ज है कि हम रजोगुण से ऊपर जाएं, नीचे ना आए, उसके लिए क्या करना चाहिए, बताइए जरा। इंसान को दिव्य मोह यानी रूहानी लगाव के जरिए क्रोध को भौतिक रूहानी पतन लगाव मादी के पस्ती से जरिए। बचाया जा सकता। इसका जवाब मैं ये एक लफ्ज आपसे सुनना चाहता था, जिसको रूहानी लगाव होगा वो काम को रजोगुण से ऊपर उठा के फिर सतोगुण में जाने के लिए उसके लिए मुमकिन है, जिसको रूहानी लगाव होगा। तो रूहानी लगाव बहुत जरूरी लफ्ज है इस पूरे सेंटेंस में। अब इसके नीचे पढ़िए, भगवान एक से अनेक हो गए। क्यों भगवान एक से अनेक हो गए? एक से अनेक हो गए क्यों? आनंद के लिए। अब दूसरी लाइन लिखी है, हम हैं भगवान के अंश, भगवान मुकम्मल तरह आजाद है, हमको भी थोड़ी आजादी है। उस आजादी का सही इस्तेमाल करें या गलत करें ये हमारे हाथ में है। अब मैंने आपको थोड़ी देर बताया तो वो यहां लिखा हुआ है, आप यहां से कोई पढ़िए। जब सेवा वाला जज्बा या सोच या विचार बदल जाता है भोग वाले में, तब हम काम के जाल में फंसते हैं। ये लाइन पढ़िए जरा। और इस आजादी से नाजायज फायदा उठाकर जब उनकी सेवा का रवैया तब्दील होकर इंद्रिय भोग यानी नफसानी लुत्फानंदोजी के रुझानात की शक्ल इख्तियार कर लेता है तो वो हवस की लपेट में आ जाते हैं। बस ये लाइन आप हमेशा याद रखना अपनी जिंदगी में कि लिखा क्या है, सेवा की जो सेवा का रवैया बदल के और हवासों की खुशी के लिए
तब्दील हो जाएगा तो हम जो ये काम के लपेट में आ जाएंगे। ठीक है। अब एक लाइन और है कि भगवान ने ये दुनिया बनाई है ताकि हम अपनी काम की ख्वाहिशों को पूरा करें। फिर लिखा है कि जब हम दुनिया में ये अपनी ख्वाहिशों पूरी करने में जब नाकामयाब हो जाते हैं तब हम आस्ते आस्ते ये पूछना शुरू करते हैं कि हमारा असली हैसियत क्या है। इसका मतलब ये दुनिया बनी ही ख्वाहिशें पूरी करने के लिए है। अब एक प्रभुपाद जी का हमेशा एक जुमला कहते थे, भगवान सबकी ख्वाहिशें अनादिकाल से पूरी करता आ रहा है। अनादिकाल का मतलब लाजवाल समय से भगवान सबकी ख्वाहिशें पूरी करता आ रहा है। तो ये दुनिया हमारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए बनाई है, लेकिन हमारी ख्वाहिशें कभी पूरी होती नहीं है। और जब हम उससे बिल्कुल नाकाम हो जाते हैं, बिल्कुल हताश हो जाते हैं, हिंदी में हताश बोलते हैं, हताश, फ्रस्ट्रेटेड, या जिसको कहा जाए बिल्कुल क्या और कोई लफ्ज है क्या आपके पास? ना उम्मीद, ना उम्मीद, नाकाम, बेजार हो जाते हैं, तब हम सोचते हैं कि हमारी असली हैसियत क्या है। क्या हम इसके लिए आए थे दुनिया में? थोड़ी देर के लिए तुच्छ इंद्रियों के भोग के लिए आए थे? नहीं नहीं, हमारी हैसियत कुछ और है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहा करते थे कि जब तक हम दुनिया से और दुनिया के ख्वाहिशों वाले जो है विचार से या जज्बे से जब तक मुकम्मल तौर पे नाउमीद न हो जाएंगे, तब तक हम रूहानी रास्ता लेंगे ही नहीं ईमानदारी से। अब आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, अब कहते हैं ऐसा जब हम पूछने के दर्जे पे आए तो वेदांत सूत्र में कहा है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, हम इंसान बने हैं तो हमें क्या करना चाहिए। और श्रीमद् भागवत में भी लिखा है जन्माद्यस्य यतः अनव्यादितरतस्, सब कुछ भगवान से पैदा होता है। इसलिए ये काम भी भगवान से ही पैदा हुआ होगा। इसकी माना ये है। भाई ये कहां से आया? तो कहते हैं इसलिए ये जो काम है ये भी तो भगवान में होना चाहिए। तो अगर हमारा ये जो काम है इसको हम वापस बदल के भगवान के प्रेम में बदल दें तो फिर हमारा कृष्ण शऊर अपने आप पैदा हो जाएगा। दूसरे लफ्जों में सब कुछ कृष्ण के लिए सोचें, सब ख्वाहिश करें, कामना करें कृष्ण के लिए, तो फिर ये काम और क्रोध दोनों रूहानी हो जाएंगे, आध्यात्मिक हो जाएंगे। जैसे हनुमान भगवान राम का भक्त था, उसने क्रोध लंका को जलाने में लगा दिया, और अर्जुन ने भगवत गीता में उस क्रोध को लड़ाई में लगा दिया। इसलिए हमारे को काम और क्रोध को कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, तो ये हमारे दोस्त हो जाएंगे, दुश्मन नहीं रहेंगे। ये बहुत अच्छा मफ़हूम है। इसमें से बहुत 3-4 टुकड़े खास हैं जो आपकी जिंदगी में भी काम के हैं और सवाल भी आ सकता है। अब 38 श्लोक पढ़ रहे हैं। अब ये काम जो है ना,
वैसे एक लफ्ज और आपको आज सिखा रहा हूं, कामानुज। आपने रामानुज लफ्ज सुना है? रामानुज जी हाँ, बिल्कुल सुना है। जी किसको प्रभु, कहते नाम हैं? सुना है। नाम से सुना। या रामानुज किसको कहते हैं? लक्ष्मण जी को। रामानुज, नहीं, रामानुज लक्ष्मण जी आचार्य का नाम सुना। रामानुज जी को। भगवान राम आचार्य के है। रामानुज का मतलब राम का छोटा भाई। लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी जी जो राम के प्रभु। पीछे चले वो रामानुज, जो राम के पीछे चले वो रामानुज, जो काम के पीछे चले वो कामानुज। ये है क्रोध, गुस्सा है कामानुज। हमको बनना चाहिए रामानुज, और नहीं बनेंगे अगर रामानुज, राम के पीछे नहीं चलेंगे। लक्ष्मण गुरु है और गुरु के रहनुमाई में नहीं चलेंगे तो हम कामानुज हो जाएंगे, काम के पीछे चल के क्रोधी हो जाएंगे और जीवन गुस्से की वजह से नरक में जाएंगे। अब प्रभुपाद जी के, अब ये काम, ये जो काम है कैसे हमारे अकुल को ढकता है, ये है 38वां श्लोक। धूमेना वहने धूमेना धूमेना वीर्यते वहनी यथा दर्शो मले तथाल्बेनो गर्भस् तथा तेने आवृतम। आवृतम का मतलब ढकना, पर्दा लगाना, और तेने का मतलब इस काम के ऊपर पर्दे तीन है। तीन मिसाल है। आग के ऊपर धुआं, धूमेना का मतलब धुआं, धुआं एना व्रियते, वहनी का मतलब आग, आग के ऊपर धुआं। यथा दर्शो मलेन च, दर्श कहते हैं आईने को, और उसके ऊपर दज लगी हो, मिट्टी लगी हो, दूसरा मिसाल। तीसरा यथा अल्बेनो आवृतो गर्भ, माँ के पेट में बच्चा वो जो ज्वर से ढका होता है। ये तीन मिसाल है। ऐसे ये काम ने तीन जगह से, तीन तरह से ढक के रखा है। अब मफहूम देख रहे हैं। हमारी जो पाक पवित्र शुद्ध जो चेतना है या शऊर है, उसको तीन किस्म से ढका गया है। पहला है ये काम जो है, जैसे आग को धुआं ढकता है, या आईने के ऊपर दज लगती है, या मां के गर्भ में वो बच्चा ढका हुआ होता है। यहां जो काम है उसको मुशाबत दी गई है धुएं के साथ। इसका मतलब है जो जीव आत्मा है वो आग की तरह रोशनाश है। धुआं है तो पता लगता है कि नीचे कुछ आग है, इसका मतलब थोड़ा कृष्ण शऊर उसमें है। थोड़ा धुआं हटा देंगे तो आग बाहर से दिखाई दे देगी। यह है कृष्ण भावना की, कृष्ण शऊर की बात। अब दूसरा मिसाल है, जो आईने के ऊपर मिट्टी लगी हुई है उसको साफ करना पड़ेगा। तो मन के ऊपर चढ़े हुए मिट्टी को साफ करने के बहुत से रूहानी तरीके हैं। जैसे हम कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम, चेतो दर्पण कहते हैं आईने को, चेतो कहते हैं चित्त को। तो दिल के आईने को साफ करते हैं, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं, ऐसे साफ हैं। तो ये दूसरा दर्जा है। और फिर लिखा है, प्रभुपाद कहते हैं साफ करने का सबसे आला तरीका कौन सा है? हरे कृष्ण जपना। अब तीसरा मिसाल देते हैं। मां के गर्भ में बच्चा जो ढका होता है, ये बेचारा बिल्कुल बिना सहारे के, वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकता, हेल्पलेस है। और ये जो इसका मिसाल है, जैसे ये पेड़ पौधे हैं, ये बेचारे हिल नहीं सकते हैं अपनी जगह से। ये जीव, जो जीव आत्माएं हैं, जो 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 पेड़ में है, इसका मतलब उसकी चेतना ऐसे ढकी हुई है जैसे बच्चा गर्भ में ढका हुआ है। ये मिसाल है तीसरा।
उनमें तो कोई शऊर है ही नहीं पेड़ों में। और जो आईना ढका हुआ है ये जानवर के दर्जे के ऊपर है और या परिंदे के, और जो धुआं है ये इंसान का है। तो ये तीन मिसाल है, इससे तीन मिसाल किसको दिया है? धुआं इंसान, आईना परिंदे और जानवर, और गर्भ जो ढका हुआ है वो हमल के अंदर, उसका मिसाल है पेड़ पौधों से। इंसान में हमको ये मौका मिला है कि हम जो अग्नि हमारे अंदर है, आग है जिसके ऊपर धुआं है, उसको हटा के साफ करें और हमारे दुश्मन को जीतें और कृष्ण भावना, कृष्ण शऊर को सही रहनुमाई में पूरा करें। आगे का श्लोक पढ़ रहे हैं 39वां। ये ढकता किसको है? ये जो पर्दा किसको ढकता है? आवृतम ज्ञानम एतेन, ये हमारे ज्ञान को ढकता है, हमारे इल्म को ढकता है। कौन? काम। काम हमारे असली ज्ञान को ढकता है। ज्ञानिनु नित्य वैरिना, ये आलम का बड़े से बड़ा दुश्मन है, ज्ञानी का बड़े से बड़ा शत्रु है। काम रूपे न कौनते, ये काम के रूप में है। कौनते पुत्र? दुष्पूर्णा अनलेन च, ये ऐसी आग है जो कभी बुझने वाली नहीं है। दुष्पूर्णा, ये कभी मुतमिन हो ही नहीं सकती। इसको ख्वाहिश पूरी करो, जैसे आग में घी डाला और बढ़ेगी। जैसे खुजली है, करोगे तो और खुजली बढ़ेगी। तो इसमें भी एक मुशाहबत दी गई है। देखो मनुस्मृति में क्या लिखा है कि जैसे आग कभी भी उसके अंदर घी डालने से बुझ नहीं सकती है, ऐसे ये काम पूरा करने से कभी खत्म नहीं हो सकता। और यहां काम को असल में सेक्स लिखा है और इसको कहते हैं मैथुन्य आगार। मैथुन्य आगार, आगार का मतलब एक बहुत बड़ा, जैसे बस का डेपो होता है ना, उसको आगार कहते हैं। तो ये मैथुन का मतलब है हवास, और ये स्त्री पुरुष का मिलना, सेक्स। ये जो है ये श्लोक है असल में भागवत का, वहां से लफ्ज लिया हुआ, मैथुन आगार। और ये सबसे बड़ी हथकड़ी है दुनिया के अंदर जिससे भगवान ने बांध के रखा है इंसान को, वो है ये काम। जैसे जेल के अंदर गुनाहगारों को बांध के रखा जाता है, ऐसे दुनिया के अंदर इंसानों को इस काम की जंजीर से, हथकड़ी से बांध के रखा है। किसको? जो कुदरत के कानून का पालन नहीं करते हैं, भगवान के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हैं, उनको इसके काम के जंजीरों से बांधा जाता है। इसलिए जो भी तरक्की दुनिया में मादी हो रही है वो सिर्फ इन्हीं चीजों के में तरक्की हो रही है, और ज्यादा इस दुनिया में हम फंसते जा रहे हैं। इसलिए ये काम जो है ये अज्ञान की निशानी है, और इसके जरिए दुनिया में इंसान अयाशी के पीछे पड़ता है और आगे फंसता जाता है और समझता है कि मुझे थोड़ी खुशी मिल रही है। ये जो बनावटी खुशी मिलती है, ये नाम नहाद जो खुशी मिलती है, ये असल में खुश होने वाले का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो इसमें खास बात क्या लिखी है? ये जो एक लफ्ज है ना, दुष्पूर्ण अनलेन च, इसके लिए लिखा है मनुस्मृति से, आग में घी डालने से आग नहीं बुझती, ऐसे काम को पूरा करने से काम खत्म नहीं होता, और ये दुनिया बनी ही काम के जंजीरों में बंधे हुए इंसानों को सजा देने के लिए। अब 40वां श्लोक। अब अर्जुन पूछता है, अरे इतना बड़ा हमारा दुश्मन है तो रहता कहाँ है? कृष्ण बताओ तो सही। हमारे अक्ल को भी ढक देता है और ये कभी पेट भी नहीं भरता है, बताओ है कहाँ, ताकि मैं इसको निकाल दूं, यहां से भगा दूं।
तो भगवान 3 जगहें बताते हैं जहां काम रहता है। इंद्रियाणी मनोबुद्धि, ये हमारे हवासों में, हमारे मन में, हमारे बुद्धि में। अस्य अधिष्ठानम उच्यते, इन 3 जगहों पे रहता है। एतेर मोहयते एष, और इसकी वजह से जीव जो है वो मोहित हो जाता है, भ्रमित हो जाता है। ज्ञानम आवृत्य देही नाम, वो जीव आत्मा का ज्ञान ढक जाता है और ये मोहित हो जाता है। तो कौन सी 3 जगह पे रहता है? अब इसके बाद मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। 3 जगह का पता लग गया हमारा दुश्मन कहाँ बैठा है, हमको इसको पहले कहां से निकालना चाहिए? ये हम अगले श्लोक में पढ़ेंगे, लेकिन आपको याद रहना चाहिए पहले कहां से निकालना चाहिए। तो इसके मफहूम में देखिए, 3 खास जगहों पे हमारा दुश्मन बैठा हुआ है। अगर हमारे को इसके ऊपर फतेह हासिल करनी है तो पहले पता लगाना चाहिए कहाँ है। आप मैं एक मिसाल देता हूं। बुद्धि जो है, अकुल जो है, ये हमारा वजीर है। मन जो हमारा है ये हमारा सुपह सालार है, और इंद्रियां हमारी फौज है। अब एक राजा, हम राजा हैं, हमारा वजीर है हमारा अकुल, हमारा जो फौज का जनरल है मन, और हमारी फौज है इंद्रियां। और ये तीनों को दुश्मन ने अपनी तरफ कर लिया है। मैं राजा हूं, मैं यहाँ का राजा हूं इस शरीर का। अब मेरे अकल में बैठा है काम, तो इसका मतलब दुश्मन ने मेरे वजीर को अपना नौकर बना लिया है। अब वजीर मेरी नहीं मानेगा, और मेरे सुपह सालार को, मन को, काम मेरे दुश्मन ने अपनी तरफ कर लिया है। अब वो मेरा हुक्म नहीं मानेगा, और ये इंद्रियां जो हमारी फौज है ये भी अब बगावत पे आ गई है। तो मैं कैसे खुश रह सकता हूं मेरे इस शरीर रूपी राज में? तो 3 जगहों पे दुश्मन बैठा है। और इसमें खास बात ये लिखी है, ये खास बात याद रखना, बुद्धि जो है, अकल जो है, आत्मा का पड़ोसी, बिल्कुल नजदीक का पड़ोसी है। आत्मा का नजदीकी पड़ोसी हमारी बुद्धि है। और इस बुद्धि में अहंकार झूठा होता है, तब वो मैं और मेरा मानता है। और फिर हमारा जो आत्मा है वो इस दुनिया को भोगने में आदी हो जाता है और सही खुशी को नहीं समझ पाता है। श्रीमद् भागवत में इस गलत खुशी के लिए क्या लिखा है, ये श्लोक मैं कल आपको कह रहा था। कल जो मैं आपको श्लोक कह रहा था, जो वहां आया था, ये श्लोक है वो, यस्यात्म बुद्धि गुण पितृधातु के स्वधि कलत्रादिषु भौमज्यधि यत तीर्थ बुद्धि सलीले न कश्चित जनस्य अभिघ्नेश सएव गोखरः। कल कहां बताया था मैंने ये श्लोक, याद है किसी को? कौन से श्लोक में था वो? ये श्लोक है भागवत का, यहां लिखा है 10:84-13। याद है कल का किसी को? इसका आप माना पढ़ लीजिए, फिर इसको आप कल वाले श्लोक में ढूंढ के उसके सामने लिख लीजिए 10:84-13 भागवत। इसका माना जल्दी पढ़ लीजिए। जो इंसान स्त्री धातु से बने हुए जिस्म को आत्म स्वरूप जान बैठता है, जो जिस्म से पैदा होने वाले जिस्म को अपना रिश्तेदार समझता है, जो जन्म भूमि पैदाइश को
पूजा के काबिल मानता है, जो तीर्थ स्थानों की यात्रा दिव्य ज्ञान रखने वाले लोगों से मिलने के लिए नहीं बल्कि महज स्नान करने के लिए करता है, तो उसे गधा या गाय की तरह समझा जाता है। ये कल का श्लोक है जो मैं कल आपको कह रहा था, भागवत का श्लोक है। कहाँ है आप ढूंढना, कल मैंने आपको कहा था उस जगह पे इसको लिख देना। अब हम 41वां श्लोक पढ़ रहे हैं। अभी मैंने आपको सवाल पूछा था, 3 जगह पे आपका दुश्मन रह रहा है, कहां से उसको पहले निकालने की शुरुआत करोगे? आप में से कोई जवाब दे। फालसी को। हरे कृष्ण प्रभु। इंद्रिया, हाँ जी मन और बोलो बुद्धि। बेटी। हाँ जी, हरे कृष्ण 3 प्रभु। जगहों पे प्रभु बैठा है, मन बुद्धि और मन में बैठा है, बुद्धि में बैठा है, इंद्रियों में बैठा है। कहां से निकालोगे? सेंसेस शुरुआत से कहां से करोगे? सेंसेस से निकालना शुरू करूंगी। आपने बुद्धि से। आपने कहा था इंद्रियों से। आपने कहा था कि माइंड जो काम करता है वो सेंसेस के जरिए करता है, तो सेंसेस ही अगर कृष्ण की उसमें लगे रहेंगे सर्विस में, तो पहले सेंसेस से निकालना चाहिए। आपका जवाब सही है, और उसका ये सही इसलिए है कि आपके सेंसेस आपके बस में है, पांव आपके बस में है, जाओ या ना जाओ गलत जगह पे। हाथ आपके बस में है, किसी को मारो या प्यार करो। आंख आपके बस में है कि किसी का बुरी नजर डालो या अच्छी नजर डालो। मन आपके बस में है नहीं, आपको पता ही नहीं है कहाँ घूम रहा है। बुद्धि उससे भी ऊपर है, इसलिए जो चीज आपके बस में वहां से काम शुरू करना चाहिए ना, कम से कम। जिस ये प्रभु जी। ठीक है, ये जवाब है, इसलिए अब ये श्लोक में ये जवाब है। तस्माद इंद्रिया तस्मात त्वम इंद्रियाणि आदौ, इसलिए पहले आप इंद्रियों को वश में करना शुरू करो। नियम्य भर्तृषभा, हे भर्तवंशियों में श्रेष्ठ, इसको कायदे कानून से चलाओ। पापमानम जही एनम, ये जो पाप कराने वाला दुश्मन आपका है ना, इसको यहां से निकालो। ये प्रजही का मतलब इसको यहां से निकालो, भगाओ। ज्ञान विज्ञान नाशनम, ये आपके ज्ञान और विज्ञान को, ज्ञान माने इल्म और विज्ञान माने साइंस या मुशाहिदा, इसको नाश करने वाला है, इसको यहां से भगाओ। अच्छा, इस तात्पर्य, इस मफहूम में आपको 2 वस्फें लिखनी है, ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है। तो इस मफहूम से आपको ये 2 मानाएं निकालनी है, ज्ञान विज्ञान क्या है। विज्ञान तो यूटिलाइज अब हम मफहूम पढ़ने जा रहे हैं। अर्जुन को भगवान कह रहे हैं पहले आप हवासु को ही कानून से चलाकर आपके इस बड़े दुश्मन को यहां से पहले निकालो, इसको यहां ही जीतो, इसके ऊपर फतेह हासिल करो। क्योंकि ये आपके आत्म साक्षात्कार के रास्ते में जो खास ज्ञान की जरूरत है उसको नाश करने वाला है। अब ज्ञान किसको कहते हैं, यहां आ गया, देखो लिखो ज्ञान की वसफ। ज्ञान की माना है वो इल्म जिसके जरिए हम आत्मा को, जो आत्मा नहीं है उससे अलग कर सके, या दूसरे लफ्जों में कि आत्मा और जिस्म अलग है, इसको कहते हैं ज्ञान। और विज्ञान क्या है, जो हमारा आत्मा है उसका असली हैसियत क्या है और उसका भगवान से क्या रिश्ता है, और उस रिश्ते में उसको लगाना, इसको विज्ञान कहते हैं। अब ये 2 ज्ञान और विज्ञान की माना आप लिखो, और फिर एक श्लोक दिया हुआ है ज्ञान विज्ञान के लिए। ये है चतुर्श्लोकी भागवत से पहले का श्लोक। ज्ञानम परम गोयम में तद विज्ञानम समन्वितम सग रहस्यम तद अंगम च ग्रहण गदितम मया। भगवान ब्रह्मा को कहते हैं मैं आपको ज्ञान देता हूं, विज्ञान देता हूं, उसका रहस्य बताता हूं और उसके अंग बताता हूं, तो ये इसको आप मुझसे हासिल करो। अब देखो भगवत गीता
आप देखिए इसके बाद लिखा है भगवत गीता हमको आम और खास ज्ञान आत्मा का देती है। आम ज्ञान भी देती है, खास ज्ञान भी देती है। तो ये बताया गया है भगवत गीता में कि हम भगवान के अंश हैं, इसलिए हमको भगवान की सेवा करनी चाहिए। और ऐसे शौर को कृष्ण शौर कहा जाता है। ठीक है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं ये काम क्या है? ये प्यार का ही बिगड़ा हुआ नमूना है। और प्यार तो हमारा जो है फितरी हक है सब जीवों का। अगर हमको कृष्ण शौर में शिक्षा मिल जाए, समझाया जाए शुरुआत से, तो हमारा ये प्यार भगवान से हो जाए तो कभी ये काम में तब्दील ही नहीं हो। ये भगवान का प्यार ही है जो काम में बिगड़ क्या है। तो इसलिए यहां लिखा है कि हमको साधन भक्ति के नियमों से इस काम को वापस प्रेम में बदल के भगवान की सेवा में लगाना चाहिए और कृष्ण शौर में आना चाहिए। ये आला मंजिल है इंसान की। अब हम पढ़ रहे हैं 42 श्लोक। अब भगवान बता रहे हैं कौन सी चीज किससे ऊपर है। इसको कहते हैं, जैसे आपने उपदेशामृत में पढ़ा होगा ना कि साधन में एक से दूसरा ऊपर कौन से है और भगवान के धामों में एक दूसरे से ऊपर कौन सा है। ऐसे यहाँ हमारे शरीर में एक से दूसरा कौन सा आला है। इंद्रियाणि प्राणी आहोर इंद्रियेभ्यो परम मनः। इसका मतलब जिस्म से हवास ज्यादा अहम है, हवासों से मन अहम है। मनस्तु परा बुद्धि, मन से ऊपर है बुद्धि अकुल। जो बुद्धे परस्तु स, जो बुद्धि से ऊपर है वो आत्मा है। तो इस श्लोक में बताया गया है शरीर से आला आत्मा, इंद्रियां, इंद्रियों से ऊपर मन, मन से ऊपर बुद्धि, बुद्धि से ऊपर आत्मा। तो अब इसके मफहूम को देखिए। दो बातें मफहूम में खास हैं। आप ये हायरार्की शब्द के लिए क्या लिखा है देखो। उर्दू में हायरार्की किसको कहते हैं? हाँ जी, हायरार्की किसको कहते हैं उर्दू में? बोलिए। जखीरा। ये छठी लाइन में लिखा है। क्या लिखा है? छठी सातवीं लाइन में हायरार्की है। अच्छा, मेरे किताब में सातवीं लाइन में है हायरार्की। Therefore, the hierarchy of bodily function as described in ultimately end in the supreme soul. प्रभु यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर बयान करदा जिस्मानी कार्यों का निजाम आखिरकार परमात्मा पर खत्म होता है। और निजाम के मतलब हायरार्की का मतलब ये होता है, हायरार्की का मतलब जैसे ये हमारे मंदिर में एक होता है आम भक्त, एक होता है मैनेजर, एक होता है प्रेसिडेंट। तो इसको कहते हैं हायरार्की। जैसे आपने पढ़ा है ना, उपदेशामृत पढ़ा है ना, जी जी प्रभु। उसमें हायरार्की लिखा हुआ है ना। पहले ज्ञानी, ज्ञानी से ऊपर जो है योगी, योगी से ऊपर भक्त, और भक्तों में भी सबसे जो है सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन सा है, वो राधा रानी तक जाएगा। सबसे उसे गोपियों, गोपियों में सबसे राधा रानी ऐसे है ना। इसको हायरार्की बोलते हैं। जैसे स्वर्ग से ऊपर वैकुंठ है, वैकुंठ से ऊपर जो कृष्ण लोक है, कृष्ण लोक से ऊपर ये है, ऐसे करके कहेंगे। या वृंदावन का लिखा हुआ है, मथुरा सबसे महान है क्योंकि भगवान ने जन्म लिया।
वृंदावन उससे महान है क्योंकि भगवान ने लीला की, गोवर्धन से उनसे महान है क्योंकि भगवान ने हाथ पे उठाया, राधा कुंड सबसे ऊपर है क्योंकि वो राधा रानी का स्वरूप है। इसको बोलते हैं हायरार्की। समझ में जी आई जी बात? प्रभु। तो ये हायरार्की जी का प्रभु। मतलब शरीर से इंद्रियां ऊपर है, इंद्रियों से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से आत्मा, और आत्मा से ऊपर परमात्मा। तो इस हायरार्की में सबसे ऊपर है परमात्मा। ये हुई पहली बात। और इसके बाद नीचे जाके देखिए, लिखा है परम दृष्ट्वा न निवर्तते। ऐसा ही श्लोक कठोपनिषद में प्रभुपाद लिखते हैं। फिर आखिर में लिखते हैं परम दृष्ट्वा न निवर्तते। ये दूसरे अध्याय में आया था क्या? जी प्रभु, यहाँ पर वो तो मिला, कठ उपनिषद में आत्मा को महान यानी अजीम कहा गया है, इसलिए आत्मा वो एक इंद्रिय ही बात है, विषय। एक ही बात है। वो वही ये सही श्लोक है। मैं इसके नीचे कह रहा हूं परम दृष्ट्वा न निवर्तते, ये दूसरे अध्याय में एक श्लोक है। बुद्धि अक्ल से आत्मा की असल हैसियत को समझना है, फिर मन को हमेशा कृष्ण भावना अमृत में लगाए रखना। प्रभु ये बीच में देखो, आप लिखा होगा, संस्कृत वाला लिखा है परम दृष्ट्वा न निवर्तन्ते। मेंटल एटीट्यूड हैज ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन्ड, परम दृष्ट्वा न निवर्तन्ते। बहुत छोटा सेंटेंस है। अगर मन भगवान की दिव्य सेवा में लगाया रहे तो उसका अदना रुझान में मसरूफ होने की वजह से नुकसान कम हो जाता है। नहीं नहीं, दो लाइनें हैं, छोटी छोटी लाइनें। हाँ, वो है नहीं, परम दृष्ट्वा न निवर्तन्ते। इससे ऊपर आध्यात्मिकवादी ऊपर की, पहले इससे ऊपर की लाइन पढ़ो। भगवान की सेवा में लगा रहता है तो इन इंद्रियों का दूसरी तरफ मसरूफ होने का रुझान कोई इम्कान नहीं नहीं है। नहीं 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 ये ज़हनी नहीं, रवैया नहीं, पहले ही परम बयान किया जा चुका है। ज़हनी हरे रवैया कृष्णा, पहले हरे ही बयान कृष्णा, किया हरे जा कृष्णा, चुका हरे है। कृष्णा। ये ज़हनी परम रवैया पहले ही दृष्ट्वा बयान निवर्त, किया जा चुका अरे अगर भाई, अगर मन भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो उसका अदनी रुझानात रुचि में मसरूफ होने का कोई इम्कान नहीं। अगर मन देखो भगवान मैं की क्या कह रहा हूँ, दिव्य मेरी सेवा में बात लगा सुनो। रहे। है। हरे कृष्ण। जी जी प्रभु, मिल गया, ये रहा परम दृष्टवा निवर्तते। अगर मन भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो उसका अदनी रुझानात रुचि में मसरूफ होने का कोई इम्कान नहीं। अरे भाई भाई, मैं क्या कह रहा हूँ वो भी सुनो ना, आप तो पढ़ते जा रहे। परम दृष्ट्वा से आगे वाला सेंटेंस पढ़ो, पहले उससे जो आप पहले है। भगवान की सेवा में लगा रहता है तो इंद्रियों का दूसरी तरफ मसरूफ हो जाने का कोई अरे इम्कान नहीं। थोड़ा अकुल ये से ज़हनी काम रवैया लो पहले ही बयान किया। प्लीज, अकुल से काम लो। जो आए वो नहीं बोलो। मैं कह रहा हूं परम दृष्ट्वा से जो पहले, उससे पहले जो एक छोटा जुमला लिखा है उसको पढ़ो। वो लिखा है, ये इसलिए ज़हनी अगर रवैया पहले ही मन बयान किया जा चुका है। ज़हनी रवैया पहले बयान किया हाँ गया, ये लिखा। ये मैं है वो अंग्रेजी दूसरे में का। पढ़ता हूँ, सुनिए। दिस मेंटल एटीट्यूड हैज ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन्ड। यही तो ये वही ये है, ज़हनी यही तो तुम्हें, रवैया ये पहले ही ज़हनी रवैया बयान पहले ज़हनी बयान करा जा रवैया चुका है। पहले ही बयान किया जा चुका है। ये ज़हनी रवैया पहले ही बयान किया जा चुका है। हाँ, ये रवैया ज़हनी रवैया कौन सा? सेवा का पहले बयान किया जा चुका है। और वो क्या है? परम दृष्टा न निवर्तन्ते। और परम दृष्टा है भगवान श्री कृष्ण। जिसको उसका रस आ गया है, उसको दुनिया में इंद्रियों का रस नहीं आएगा। ये हो गई दो इसमें अहम बातें। हायरार्की में सबसे ऊपर कौन है? परमात्मा। और उसकी सेवा में लगना, ये है मानसिक रवैये की आला मंजिल, जिसको कहते हैं परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते। अब आखिर में एक दिया हुआ है मुशाबत। आप आइए। जी प्रभु। वो है कि जैसे सांप के दांत जहर वाले निकाल लिए जाएं तो वो सांप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये आखिरी 4 लाइनें हैं। जी हाँ, मिल गया। जी जी प्रभु जी।
इस लाइनों को पढ़ो, ये है मुशाबत कि इंद्रियों को कैसे वश में करेंगे उनके हाल। ये पढ़िए, ये टुकड़ा पढ़िए। हाँ, यहाँ है अपना, फिर अगर चाहे इंद्रियां सांपों की तरफ बहुत मजबूत भी हो, लेकिन ऐसा करने पर वो टूटे हुए दांतों वाले सांपों से ज्यादा बाअसर नहीं होंगे। अगर चाहे आत्मा, बुद्धि, मन और इंद्रियों की भी स्वामी है, फिर भी जब तक ये कृष्ण भावना अमृत में श्री कृष्ण की संगत से मजबूत न हो, बेलगाम मन के सबक करने का खतरा मौजूद रहता है। तो इसलिए इंद्रियों को हमारे को टूटे हुए सांप के दांतों की तरह बचा लेना चाहिए, तो ये नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब आखिरी श्लोक पढ़ रहे हैं इस अध्याय का। एवं बुधे परम बुद्धवा, तीन बातें आपने 42 श्लोक में 3 बातें लिखी खास। पहले हायरार्की वाली बात, दूसरी परम दृष्टवा वाली और मानसिक रवैये वाली, और तीसरी ये मुशाबत। अब आखिरी श्लोक, एवं बुधे परम बुद्धवा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुराधर्म। एवं इस तरह बुधे परम बुद्धवा, बुधे का मतलब अकुल से, परम का मतलब आला, बुद्धवा मतलब जानकर, संस्थाभ्या अपने आप को ठहरा लो, आत्माना मन को, आत्मना बुद्धि से, जही फतेह हासिल करो शत्रु दुश्मन के ऊपर। हे महाबाहो, तुम्हारी बड़ी बड़ी बाहें हैं, दुश्मन को मारते हो ना, अब पहले इस अपने बड़े शत्रु काम को जीत लो। काम रूपम दुष्टरम, जो बहुत बड़ा बदमाश है। अब प्रभुपाद का मफहूम है, तीसरा अध्याय भगवत गीता का कृष्ण शऊर का ही हमको रास्ता बता रहा है, साफ साफ फैसला करके। और हम भगवान के नित्य सेवक हैं और उनकी सेवा में लगना चाहिए। हमारे को न तो निराकार का ध्यान करना चाहिए, न निर्विशेष का, न शून्य का। और न ही इस दुनिया में मालिक बनने का ख्याल करना चाहिए, न इंद्रियों की तृप्ति करनी चाहिए। ये बड़े से बड़े हमारे दुश्मन हैं बदजीव के। कृष्ण शऊर की ताकत से हम अपने मादी हवासों को, मन को और बुद्धि को वश में कर सकते हैं। हमें काम कभी नहीं छोड़ना चाहिए, अपने फर्ज पूरे करने चाहिए, अचानक कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए, आस्ते आस्ते कृष्ण शऊर में आगे बढ़ना चाहिए। जब हम आला इस दर्जे पे पहुंच जाएं और जब हमारे ऊपर भौतिक हवासों का और मन का असर न हो और हमारी बुद्धि एक जगह ठहर जाए, स्थित प्रज्ञ हो जाए और हमारी असली पहचान के फितरत से ही भगवान की सेवा में लग जाएं, ये इस अध्याय का मकसद है। जब हमें अभी तक कच्चे हैं, पक्के नहीं है भौतिक दुनिया में, मादी दुनिया में, तब तक ज्ञान का रास्ता ठीक नहीं है। जब तक हमारे हवासी बस में नहीं है तो योग का अभ्यास करना भी बेकार है। हमारे अकुल को कृष्ण शऊर में अच्छी तरह से शिक्षा देनी चाहिए। यह हमारा अध्याय पूरा होता है। हरे कृष्ण। अब आपके कुछ सवाल है तो पूछिए। कल फ्राइडे की छुट्टी है, कल नहीं है ना क्लास? हरे कृष्ण। जी प्रभु, कल नहीं है क्लास। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, कोई सवाल है तो पूछिए, नहीं तो हमारा ये तीसरा अध्याय आज पूरा हुआ। प्रभु जी आपने, जी प्रभु जी आपने बलि के विषय में चर्चा किया। हाँ जी, हाँ, बलि के विषय में चर्चा चल रही थी ना, बलि देने के लिए कि दोष देता है हर एक के कर्म में। प्रभु जी मनुष्य बलि के विषय में भी बताया गया, इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। भागवत के जैसे 9वें स्कंद के 16वें अध्याय में सोन शेफ के विषय में। इंसान की बलि तो वो जड़ भरत को ही पकड़ के ले गए थे, डाकू इंसान की बलि दे रहे थे काली को। और 9वें अध्याय में सिर्फ क्षेपण की बलि देने के लिए
वो हरिश्चंद्र के बेटे को ले गए थे, विश्वामित्र ने उसको फिर अपना बेटा बना लिया, उधर उसका भी जिक्र है। तो इसको नर बलि बोलते हैं। ये नर बलि का भी जिक्र वेदों में है, और इसलिए डाकू, और ये कोई आला किस्म की बलि नहीं है। सारी बलियां जो है आला किस्म की नहीं, ये सब इंद्रिय तृप्ति वाली कर्म कांड की बलियां है। इसलिए हम यज्ञ बलि वाला नहीं करते हैं, और वैसे भी कल युग में पशु बलि वाले यज्ञ को की मना की हुई है, लेकिन नर बलि भी होती है यज्ञ में। और भागवत में जड़ भरत को पकड़ के ले गए थे डाकू काली के सामने बलि चढ़ाने के लिए, और काली ने मूर्ति से निकल के डाकुओं को ही मार दिया, अपने भक्त को बचा दिया। तो ये नरबली का ही मिसाल है। और 9वें अध्याय में भी एक नरबली का मिसाल है, अपना बेटा न देकर किसी और का बेटा खरीद के देना चाहते थे, बराबर। तो प्रभु जी जैसे बताते हैं कि अश्व की बलि होती थी तो उसे नया शरीर दिया जाता था, तो जब नर बलि देते हैं मनुष्य को तो उसके लिए क्या सोचेंगे? देवताओं को अगर बलि देते हैं पहले तो नर बलि के थोड़े ही मिसाल मिलते हैं, ज्यादा नहीं है। लेकिन नर बलि जहां भी 2 जगह दी गई, दोनों ही बचे हुए, ऐसा नहीं उन्हें बलि हो गई, हो ही नहीं है। पहला वाला भी बच गया, दूसरा वाला भी बच गया। हमारी अगर हमसे कोई पूछे तो नर बलि का मतलब है कि आप जीते जी कृष्ण भावना में अपने आप को अर्पण कर दो, कृष्ण शौर में, ये नर बलि है सही माना में। इंसान के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी है, सब दुनिया के काम काज छोड़ के कृष्ण भक्ति में आ जाए, ये नर बलि आज जरूरी है। और प्रभुपाद ने इस नर बलि को सबसे ज्यादा पूरी दुनिया के अंदर जो है ये बड़ा यज्ञ किया है। भगवान चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन यज्ञ में आप अगर अपने आप को अर्पण कर देंगे तो आपको कृष्ण का धाम मिलेगा, और कृष्ण का पार्षद या उसका जो है संग मिलेगा। ये है सबसे बड़ी, वो ज्यादा से ज्यादा नर बलि वाले को स्वर्ग मिलेगा, और क्या मिलेगा। बहुत बहुत आभार प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, जिस तरह आपने बताया कि काम की 3 जगह रहने की हैं, इंद्रियां, मन और बुद्धि। हाँ प्रभु, तो ठीक है। इंद्रियों के जिस तरह आपने बताया कि उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं इंद्रियों के द्वारा, इंद्रिय हम भगवान की सेवा में लगाएं, लेकिन मन नहीं लगे तो अगर अपनी देखो फिर बोला है कि पहले इंद्रियां लगाएंगे। इंद्रियां अगर आपके बस में है, उसको लगाओगे तो आस्ते आस्ते मन भी भगवान के सेवा में लगेगा, बुद्धि भी लगेगी, और वो आपके ताकत से नहीं लगेगी, वो परमात्मा जिसकी भगवान की सेवा कर रहे हैं ना, वहां से ताकत मिलेगी आत्मा को, और आत्मा से ताकत मिलेगी बुद्धि को, और बुद्धि से ताकत मिलेगी मन को। तब हम असल में कामयाब होंगे। हमारे को कोशिश करनी है सिर्फ साधन भक्ति की, इंद्रियों को लगाकर, और फिर जब हम भगवान की सेवा में इंद्रियां लगाएंगे तो भगवान हमारे आत्मा का विश्वास बढ़ाएगा, जिसको कहते हैं विल पावर हमारी बढ़ेगी। तब हमारा अकुल फैसला करने वाला बनेगा, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तब वो अपने मन को सिर्फ भगवान के चिंतन में लगाएगा। तब इंद्रियां हमको लगानी है, बाकी काम भगवान की तरफ से होगा। ये आखिरी श्लोक का मतलब है कि भगवान की शक्ति से आत्मा को बल मिलेगा, आत्मा से बुद्धि को, बुद्धि से मन को, तब ये वश में होंगे, हमारे बल से नहीं होंगे। हमारे को सिर्फ सेवा करनी है इंद्रियों से, तो भगवान कृपा करेंगे, तब ये होगा। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु। भागवतम के 30 सेकंड के 12वें अध्याय में जो है, ब्रह्मा जी जब सृष्टि कर रहे थे तो ब्रह्मा जी ने कन्या को उत्पन्न किया जिसका नाम वर्गा था, उसकी पुत्री थी, तो वो उसके प्रति आकर्षण हुए थे। तो उसके विषय में थोड़ा प्रभु बताए। भागवतम बताया कि पिछले मन मंत्र का बताया, फिर भगवान ने उसको भागवत कथा सुनाई तो उनको सृष्टि रचना कहा, तो इसके विषय में पता नहीं चला, समझाया, आपकी कृपा होगी। वो तो आप जब भक्ति वैभव करोगे तब पढ़ना, अभी तब भगवत पहले भक्ति शास्त्र तो पूरी करो। ये थोड़ा पढ़ा था पर इसलिए पूछ रहा मैं, कृपा करें। पहली बात यह है कि भगवान ने चतुर्श्लोकी भागवत दी, उसके बाद जो है ब्रह्मा जी के अंदर ये भाव नहीं आया। इससे 2 बातें सीखने की है। पहली बात, ब्रह्मा जैसा
चार वेदों वाला को जानने वाला भी काम से प्रभावित हो सकता है। और दूसरा है कि उसके अंदर अगर आपने गलती देखी तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका नीचे गिरना कोई नहीं रोक सकता। ये बात चैतन्य महाप्रभु ने बताई है एक ब्राह्मण को कि ब्रह्मा जी के अपनी बेटी वाक के पीछे काम से दौड़ने के ऊपर मरीचि के 6 पुत्र हंसे थे, जिनको हिरण्याकश के घर में असुर बनना पड़ा था। तो बड़े आदमी जो कार्य करते हैं उनको हम समझ नहीं पाते, क्रिया विज्ञान वैष्णव की समझ नहीं सकते हैं, इसलिए हमको। और फिर आपने उपदेशामृत में पढ़ा है कि गंगा के अंदर फैन हो, बुदबुदे हो, तो उस पानी को अपवित्र नहीं कहा जा सकता। ऐसे ब्रह्मा जी के जरिए अगर ऐसा कोई बात हो तो उसको गलती नहीं माननी चाहिए। वो भी हमारे सिखाने के लिए कोई कारण होगा कि इतना बड़ा आदमी भी गलती कर सकता है, तो हमको होशियार रहना चाहिए। धन्यवाद, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद प्रभु, आपको अच्छा बताया। ताकि कोई पूछता समझ में आया, बता सकते हैं, पढ़ते हैं। नहीं, अब हम तो अभी 11 अध्याय तक भक्ति वैभव वालों को पढ़ा रहे थे, 11 अध्याय पढ़ाए थे, 12वें में ये है। और हमको किसी ने लिख के भेजा था, क्या पहले ब्रह्मा जी के दिन में भागवत नहीं सुनाई थी इसलिए ये हुआ, भागवत सुनने के बाद नहीं हुआ? ये सवाल पूछा हमसे किसने पहले भक्ति वैभव में। हरे कृष्णा प्रभु। ये साधु प्रभु जी, एक और सवाल था प्रभु। बोलिए बोलिए। प्रभु, यहाँ पर द्वेष और ईर्ष्या जना अल्फाज यूज किए गए, इन दोनों में क्या फर्क है? क्योंकि उर्दू में हसद ही यूज किया गया दोनों में। देखो, ईर्ष्या होती है दूसरे को देख के जलन। असल में अच्छे आदमी में बुराई देखने को ईर्ष्या कहते हैं। जैसे गाय को कहे कि तेरी पूंछ काली है, ये है कि अच्छे आदमी में बुराई ढूंढना, इसको कहते हैं ईर्ष्या। और द्वेष का मतलब किसी से घृणा करना, किसी से द्वेष करने का मतलब, द्वेष से दुश्मनी शब्द निकला है। दुश्मनी जो लफ्ज है द्वेष से ही निकला हुआ है। मतलब किसी को हम अपना दुश्मन माने और उसको नुकसान पहुंचाना चाहें, ये हुआ द्वेष। नफरत करना, तो दोनों में हसद फर्क कहना, है। हसद कहना, हसद करना वो है, हसद करना भी ठीक है, एक लफ्ज है। संस्कृत में क्या है कि बहुत से लफ्जों की बहुत सी मानाएं होती है, और दूसरी जबानों में इतने ज्यादा लफ्ज नहीं है। जैसे जलन करना, किसी के अंदर अच्छे आदमी में बुराई देखना, इसको कहते हैं सूयते। सूयते अनुसूयते, सूयते का मतलब ईर्ष्या करना, सूयते शब्द है। अनुसूयते का मतलब ईर्ष्या नहीं करना। और द्वेष अलग है और ईर्ष्या, सूयते है और वो है द्वेष, दोनों संस्कृत में अलग शब्द हैं। अनुसूयते अलग शब्द है, द्वेष अलग शब्द है, लफ्जी दोनों अलग है और दोनों की माना भी अलग है। द्वेष कृष्ण से करता था द्वेषाद शिशुपाल, शिशुपाल कृष्ण से द्वेष करता था, वहां द्वेष शब्द लफ्ज यूज किया है। और ईर्ष्या, ईर्ष्या सभी लोग करते हैं क्योंकि वो भोगना चाहते हैं। कृष्ण क्यों भोगता है? तो ईर्ष्या वहां नहीं लिखा है, वहां लिखा है क्रोधाद कंसाद द्वेषाद शिशुपाल। तो वहां द्वेष लफ्ज जो है अलग जगह पे इस्तेमाल हुआ है, वो ईर्ष्या की जगह पे नहीं हुआ है। ईर्ष्या को सूय कहते हैं, ईर्ष्या को कहते हैं सूय, और ईर्ष्या नहीं करने को कहते हैं अनुसूय। और ये लफ्ज आएगा 9वें अध्याय भगवत गीता में, पहले ही श्लोक में है अनुसूयवे। आप 9वें अध्याय का पहला श्लोक देखें, उसमें अनुसूय है, उसकी माना क्या लिखा है?
इदम ते गुह्यत्वं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात, वहां अनुसूय शब्द लिखा हुआ है। दोनों लफ्ज अलग है। और कोई सवाल है? हरे कृष्णा। हाँ जी बोलिए। प्रभु जी, आपने बताया कि जब तक हम पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित ना हो तब तक हमें जो है आगे बढ़ने के लिए मतलब धीरे धीरे कोशिश करते रहना चाहिए। तो कैसे ये महसूस कर पाए कि हम कृष्ण भावना में आगे बढ़ रहे हैं? एक ये क्या मैंने नहीं कहा, ये प्रभुपाद ने मफहूम में लिखा था कि जब तक हम मुकम्मल कृष्ण शऊर में नहीं आ जाते हैं तब तक हमारे अपने फर्ज नहीं छोड़ने चाहिए। जैसे आप गृहस्थी हैं, आपके बच्चे हैं, उसको पालना छोड़ के आप जब तक मुकम्मल कृष्ण शऊर में नहीं है तब तक धंधा दुकान ये नहीं छोड़ना चाहिए, उनको करते हुए कृष्ण भावना में आगे बढ़ते रहना चाहिए जब तक मुकम्मल हो जाए। इसका मतलब ये बहुत से लोग कभी जज्बे में ऐसे ही घर बार छोड़ के आते हैं लेकिन 2-4 महीने के बाद वापस आ जाते हैं। तो क्योंकि जब तक दिल साफ नहीं होता है आस्ते आस्ते सेवा करते करते तब तक एकदम जो है सब कुछ छोड़ने का कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आगे चल नहीं पाएंगे, फिर ऊपर गिर जाएंगे। हमने बहुत से देखे थे भक्त कराची से आए थे हमारे पास, बॉम्बे में रहे कुछ दिन, 2-3 महीने रहे, फिर वापस गए। जो पहले काम करते थे वही जाके वापस काम करने लगे। बहुत से लोगों को हमने देखा है। तो इसलिए अपना फर्ज करते हुए पूरे कृष्ण भावना अपने घर में रखे। इसलिए एक जमाना था इस्कॉन के अंदर सिर्फ मंदिर में रहने वाले भक्ति फुल टाइम हुआ करते थे, लेकिन फिर आस्ते आस्ते कांग्रीगेशन बढ़ने लगी, बाहर रहने वाले गृहस्थ भक्त बढ़ने लगे और वही मंदिरों को चलाने लगे। तो ये आस्ते आस्ते जो है ये सही रास्ता है। कम से कम जो मुकम्मल तरह से जाना चाहते हैं मंदिर में, उनको वो बहुत महान है, उनको जाना चाहिए। लेकिन जो नहीं जा सकते हैं वो एकदम जंप न मारे, अपने काम को करते रहे, ये लिखा हुआ है। क्योंकि ये तीसरा अध्याय निष्काम कर्म योग का है। तो निष्काम कर्म योग हमारे दिल को साफ करेगा, और जब दिल को साफ करेगा तब हमारे को लगाव खत्म होगा, और जब लगाव खत्म होगा तो हमारे अंदर थोड़ा का ज्ञान आएगा, और तब हम आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है, श्री कृष्ण भगवान की जय, गौर भक्त वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अभी आप सब लोग देख लीजिए कि यहाँ पर प्रभु जी के जाने के बाद 14 पार्टिसिपेंट्स हैं और 21 लोग थे। तो ये 7 लोग बीच में से लेफ्ट कर गए। इनकी क्या वजह लगती है? पूरी क्लास को अटेंड नहीं कर पाते, लेक्चर का इश्यू है या क्या इश्यूज है? कृपा करके अपने अपने ना आप लोग देखिए अपने आप को।